तो अभी तक आप लोगों ने नाथ संप्रदाय और नाथ संप्रदाय के द्वारा दिए गए योग और उनके द्वारा परिभाषित तंत्र और तमाम विषयों में मैंने जो बातें आपको बताई है आप समझ चुके हैं। नाथ संप्रदाय ने बहुत सारी चीजों को इस तरीके से दिया है, जैसे अमनस्क योग होता है और भी बहुत ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं। खास करके हठ योग का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो नाथ संप्रदाय का एक बहुत बड़ा उपकार मान लीजिए मानवता के ऊपर है। आज हम लोग उन्हीं उन्हीं बातों में गोरक्ष संहिता को धीरे धीरे इन्वॉल्व करेंगे। मैं गोरक्ष महर्षि, जो गोरक्ष हैं, गोरक्ष ऋषि हैं, कई नामों से इनको जाना जाता है, इनके विषय में आज अपनी परिचर्चा शुरू करूंगा और कोशिश करूंगा कि आज हम लोग गोरक्षनाथ के मेन जो कॉन्सेप्ट है उन कॉन्सेप्ट को लिखें, जानना शुरू करें, क्योंकि आगे आने वाले 4 दिनों के अंदर हमें पूरी गोरक्ष संहिता समाप्त करनी है। इसके पूर्वत मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, आप नाथ संप्रदाय का जो नाथ शब्द है इसके विषय में लिख लीजिए कि नाथ क्या है, क्योंकि अगर आप पूरा गोरखनाथ पढ़ लेंगे और आपको यही नहीं पता कि नाथ क्या है। अभी मैं सोच रहा था कि पहले ये तो पता रहे कि गोरक्ष ऋषि कौन थे, यानी गोरक्ष महर्षि ऋषि, जो भगवान जो भी कह लीजिए, क्योंकि गोरक्ष ऋषि की एक बड़ी फनी बात मैं आपको बताऊं, बड़े टेढ़े किस्म के व्यक्ति थे, उल्टी सीधी बात करने के एक्सपर्ट माने जाते हैं। उल्टी सीधी का मतलब ये है कि वो बोलते थे कि गाय के मुंह में बाघ ने बच्चे को जन्म दिया। वो चूंकि प्राकृत भाषा के, पॉली भाषा के बड़े विद्वान थे, तो वो ऐसी ही अपनी कविताएं जो वो लिखते थे वो ऐसी ही बातें लिखा करते थे कि कैसे मैं जो बातें बता रहा हूँ उस बात को सुन के तुम ऐसा मानोगे कि जैसे गाय के मुख में, मैं भी लिखवाऊंगा उसको, आप लिख लीजिएगा कि बैल उसने, बाघ ने बच्चे को जन्म दिया, हाथी को, चींटी ने हाथी को कुचल दिया। इस तरीके के उदाहरण देने में बड़ा उनको, मतलब वो फनी बातें किया करते थे, इस तरीके का माना जाता है जो उनकी लेखनी है। तो उसको हम लोग आज समझेंगे। नाथ शब्द को लिखिए कि नाथ शब्द जो है वो किस धातु से बना है। नाथ शब्द जो है वो नाथ्री नाथ्री धातु से बना है। नाथ्री धातु से बना है। नाथ्री धातु से बना है। एक संस्कृत में श्लोक लिखिए। नाथ्री, नाथ्री, याच ओपता, याच ओपता, पैश्वा, पैश्वा, यार्याशिः, याचोपता पैश्वार्याशिः, नाथ्री, याचोपता पैश्वार्याशिः इति पाठिनी। यानी कि जिस तत्व से, जिस तत्व से ऐश्वर्य, आशीर्वाद, कल्याण मिलता है वो नाथ है। नाथ का सामान्य अर्थ, नाथ का सामान्य अर्थ मालिक, मालिक या स्वामी होता है। नरहरि नाथ के अनुसार, आगे लिखिए, नरहरि नाथ के अनुसार नाथ शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, दो अक्षरों से मिलकर बना है। न प्लस अथ, न प्लस अथ, न प्लस अथ, जिसका अर्थ होता है जिसके आगे कोई तत्व न हो, जिसके आगे कोई तत्व न हो, यानी वो तत्व जो ब्रह्मांड की सीमा से भी पार हो, वो नाथ है। वो तत्व जो ब्रह्मांड की सीमा से पार हो वो नाथ है। इस इस सिद्धांत के या इस संप्रदाय के जन्मदाता आदिनाथ शिव को माना जाता है। आदिनाथ शिव को माना जाता है। ठीक है, आगे लिखिए गोरक्षनाथ के विषय में थोड़ी सी बातें। हु वॉज गोरक्षनाथ? ठीक है, गोरक्षनाथ, देखिए गोरक्षनाथ के आविर्भाव को या जन्म को लेकर कई भ्रांतियां मौजूद हैं।
कई भ्रांतियां मौजूद हैं, जिसमें अफगानिस्तान, नेपाल, महाराष्ट्र, पंजाब, यूपी और बिहार, इन सारे स्थानों पे इनके जन्म का प्रमाण मिलता है। परंतु इनके काल इनके काल का निर्धारण अभी तक नहीं किया जा सका है। इनके काल का निर्धारण अभी तक नहीं किया जा सका है। देखिए, गोरक्षनाथ सामान्यतया शंकराचार्य के बाद जन्मे सर्वाधिक योग्य व्यक्तित्वों में से एक थे। सर्वाधिक योग्य व्यक्तित्वों में से एक थे। ऐसा माना जाता है कि गोरक्षनाथ 10वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक जीवित रहे। 10वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक जीवित रहे। उनके जन्म स्थानों में काठियावाड़ गुजरात की गोरख मंडी, महाराष्ट्र के गोदावरी तट पे चंद्रगिरी, महाराष्ट्र के गोदावरी नदी के तट पर स्थित चंद्रगिरी, उत्तर प्रदेश में स्थित गोरखपुर, पाकिस्तान के पेशावर और द्वारका में माना जाता है। ये सब उनके जन्म स्थानों का स्थान है। गोरक्षनाथ, अब एक कहानी सुनाता हूँ, इस कहानी को सुन लीजिए, आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। ऐसा माना जाता है नेपाल की किंवदंती है कि एक ब्राह्मण परिवार था जिनको बच्चे का सुख नहीं मिल पा रहा था। तो बहुत तपस्या की उन ब्राह्मण ने, तो एक अवधूत उनके यहाँ आए और उन्होंने एक भभूत दी, और वो भभूत उस दंपत्ति ने खाया और कुछ हिस्सा उस भभूत का, पीछे जितना खाया खाया, जितना नहीं खाया उसको फेंक दिया। 12 वर्षों के बाद वो अवधूत वापस उस दंपत्ति के पास पहुंचे, और जब उस दंपत्ति के पास पहुंचे तो उन अवधूत ने पूछा कि जो भभूत मैंने दी थी आपको, क्या वो आप खा गई थी? तो उन्होंने बोला, जी सब खा गई थी, थोड़ा सा था तो उसको बचा हुआ जो नीचे का उसको मैंने फेंक दिया था, और वो पीछे है। तो फिर इन्होंने जो अवधूत आए थे, इन्होंने तेज से आवाज लगाई कि अरे कहाँ हो, आओ। तो गोबर में से वो एक बालक, 12 वर्ष का बालक उत्पन्न हुआ और निकल के इनके सामने आया, और फिर वो इस बालक को लेके अपने साथ चले गए। तो ये इसी कारण से वो गोरक्षनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुए। और वो जो अवधूत थे वो मत्स्येंद्र नाथ यानी कि इनके गुरुजी थे। और ये कहानी जो है ये पूरे नेपाल में बहुत कॉमन है, बहुत पॉपुलर मानी जाती है। गोरक्षनाथ की उत्पत्ति से संबंधित एक मूलभूत है। मैंने आप सभी को गोरक्षनाथ की लिखी हुई किताबें लिखवाई है ना, आपने लिखा है कि नहीं? उनकी जो सारी किताबें थी पहले लिखवा रखी है मैंने, 15-20। ठीक है। आगे मैं आपको बता रहा था कि गोरक्षनाथ जो थे, उनकी उनकी जो वाणी थी वो बहुत, मतलब एक होता है ना कि व्यंग वाली जो वाणी होती थी, टेढ़ा मेढ़ा बोलना किसी को किसी तरीके से, वो एक उनका श्लोक लिखिए, बड़ा शानदार श्लोक है। जैसे आप एक दर्शन पढ़ते हैं चारवाक,
तो चार्वाक का एक श्लोक बड़ा फनी सा है, बड़ा आनंदित कर देता है हम लोगों को कि ऋणम लब्ध्वा घृतम पित्वा, है ना, करके ऋण लीजिए और घी पीजिए, ये लाइन आप जानते हैं। ऐसे ही गोरक्षनाथ को मानने वाले लोग इस श्लोक को बहुत सहर से स्वीकार करते हैं। क्या है उनका श्लोक, लिखिए, चींटी केरा नेत्र में, लिखिए, चींटी केरा नेत्र में। जब आप गोरक्ष संहिता पढ़ रहे हैं तो आपको ये सारी चीजें जरूर याद होनी चाहिए। थोड़ा बियॉन्ड टॉपिक है, नेट के भी बाहर है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा सीख लेने में क्या बुराई है। चींटी केरा नेत्र में, गजेंद्र ममाइला, गजेंद्र ममाइला, गाबड़ी के मुस में, गाबड़ी के मुस में, मुश मूर्धन्य वाला श है, मुस में बाघला बिवाइला, बाघला बिवाइला, बारे बरसे बाज बेई, बारे बरसे बाज बेई, हाथ पाव टूटा, बंदत गोरक्षनाथ माछिद ना पूता, बंदत गोरक्षनाथ माछिद ना पूता। है ना फनी लाइन, समझ में आ रहा है कुछ? बताता हूँ, लिखिए। इसका अर्थ ये हुआ कि चींटी केरा नेत्र में गजेंद्र ममाइला, इसका मतलब ये है कि चींटी के नेत्र में हाथी समा गया। सोचिए, अब फनी देखिएगा कितना। गाय के मुख में, गाबड़ी के मुख में बाघला बिवाइला, यानी गाय के मुख में बाघ ने बच्चे को जन्म दिया। 12 बरसे बंझ ब्याई, यानी कि बांझ महिला जो है, जिसको कोई बच्चा नहीं हो रहा था, वो 12 वर्ष के बाद बच्चे को जन्म देती है। वही जो कहानी में आपको सुना रहा था ना, इसी आधार पे वो कहानी है कि 12 बरसे बाज गई, 12 वर्ष के बाद बाज ने बच्चे को जन्म दिया। ब्याने में जब वो बच्चे को जन्म दे रही थी तो उसके हाथ पैर टूट गए, हाथ पांव टूटा। बंदत गोरखनाथ माछिद ना पूता, यानी कि माछिद ना पूता यानी मत्स्येंद्र नाथ के पुत्र हैं। वो कौन है? वो गोरखनाथ है। अपने लिए ये कहानी बता रहे हैं कि 12 साल बाद तो मैं पैदा हुआ हूँ, ठीक है क्योंकि मैं कहाँ से निकला हूँ? उस गोबर से निकल के आया हूँ। और ये किसके चक्कर में हुआ? वो जो बाज थी उसने मुझे फेंक दिया था। अब मैं पैदा हुआ हूं तो इसका हाथ पैर तो टूटना ही चाहिए, क्योंकि 12 साल से मैं गोबर में हूँ। ठीक, ये वैसी ही बात हो गई है जैसे लोग मानेंगे नहीं इस बात को। कैसी, कितना नहीं मानेंगे कि जैसे चींटी के नेत्र में कोई हाथी घुस जाए, ये बात कोई स्वीकार नहीं करेगा। ये ऐसे ही स्वीकार नहीं करेगा कि गोरखनाथ 12 साल बाद पैदा हुए थे। ठीक है, वो भी किधर से? बाज के यहाँ से पैदा हुए थे। तो गोरक्षनाथ जो थे वो बड़े, मतलब किसी के ऊपर ऐसा कटाक्ष किया करते थे। और मत्स्येंद्र, माछिद ना पूता, यानी मत्स्येंद्र नाथ, मच्छी के जो पुत्र हैं, उनके तौर पे मानते खुद को कि मैं तो मत्स्येंद्र नाथ का पुत्र हूँ। और गुरु की कृपा उनके ऊपर इतनी जबरदस्त रही, सैकड़ों सिद्धियां मत्स्येंद्र नाथ ने गोरक्षनाथ को सिखाई थी। और गोरक्षनाथ जो है वो इस चीज के, इस कारण से लगभग 700 साल जीवित रहे। और हर युग में, मतलब जितना भी वो शतक चलता रहता, 10वीं से लेके 17वीं शताब्दी तक कंटिन्यू उनका जीवन चलता रहा। और फिर वो अपना पूरा जीवन कंप्लीट करते हैं और योग के प्रचार प्रसार को बनाए रखते हैं। और आप देखिए आदिनाथ शिव की कल्पना देखिए, क्रिया देखिए कि क्या जबरदस्त महादेव का है। ये वही काल है, 10वीं शताब्दी, जब मोहम्मद गोरी आता है ना, 1191 का समय है। और मोहम्मद गोरी आके आक्रमण करता है, और उस आक्रमण के उपरांत इतना खतरनाक आक्रमण हो जाता है कि फिर भारत का पूरा पूरा कल्चरल जो है वो बैकग्राउंड ड्रॉप हो जा रहा है ना। 1191, फिर मोहम्मद गोरी, फिर ये पूरे ये दिल्ली सल्तनत चेंज होती है, फिर अलाउद्दीन खिलजी का खानदान आता है, फिरोज शाह तुगलक का खानदान आता है, अकबर बाबर आते हैं, और फिर चीजें बिल्कुल तहस नहस हो जाती हैं। योग के बचने की सीमा ही नहीं थी। उस समय पूरे 700 साल स्वयं महादेव जीवित रह के जिस योग को बचा के रखे, और वो योग जिनके विषय में आज हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये खासियत है। एक और श्लोक लिखिए, एक और इनकी लाइन लिखिए गोरक्षनाथ की, फिर हम लोग अपने विषय की तरफ आगे बढ़ते हैं। गोरक्षनाथ ने लिखा है, बूझो पंडित ब्रह्म ज्ञान। एक लाइन लिखिए, बूझो पंडित ब्रह्म ज्ञान, गोरस बोले जान सुजान। बूझो पंडित ब्रह्म ज्ञान, गोरस बोले जान सुजान।
बीज बिन निष्पत्ति मूल बिन बिरसा। बीज बिन निष्पत्ति मूल बिन बिरसा, पान फूल बिन फलिया। इसी लाइन को आगे लिखिएगा, पान फूल बिन फलिया। बा अगली लाइन है, बांझ केरा बालुड़ा। बांझ केरा बालुड़ा, प्यंगुल तरवरी चढ़िया। प्यंगुल तरवरी चढ़िया। गगन बिना चंद्रम। गगन बिना चंद्रम, ब्रह्मांड बिन सूर, कौमा, झूझ बिन रचिया थानम। लाइन है, गगन बिना चंद्रम ब्रह्मांड बिन सूर, झूझ बिन रचिया थानम। अगली लाइन है, ए परमारथ जे नर जाने। ए परमारथ जे नर जाने, ता घटी परम ज्ञानम। ता घटी परम ज्ञानम। पंडितों को चुनौती दी गोरक्षनाथ ने और इस लाइन को बोला और कहा कि ए ब्राह्मणों, ए पंडितों, ब्रह्म ज्ञान को समझो। जिस ज्ञान का वर्णन मैं यानी गोरक्षनाथ करता हूँ, ठीक है, उसकी उत्पत्ति, जो ब्रह्म है उसकी उत्पत्ति बिना किसी बीज के हुई है। वो बिना मूल का वृक्ष है, यानी जिसका कोई जड़ नहीं है। बिना पत्तों और फूलों के फल देने वाला वृक्ष है। वो बंध्या का बालक है, यानी जो बाज है उसका बच्चा है, जिसको बच्चा नहीं हो सकता। लंगड़ा होते हुए भी वो वृक्ष पर चढ़ने की कैपेसिटी रखता है। बिना आकाश का वो चंद्रमा है। बिना ब्रह्मांड का सूर्य है। बिना मैदान का ही वो युद्ध है। इसलिए हे पंडितों, परमार्थ को जानो। परमार्थ जानोगे तो ब्रह्म को जानना आसान हो जाएगा। ये लाइन है इसका पूरा, आप लिख लीजिए इन अर्थ को। उन्होंने चुनौती चुनौती देते हुए पंडितों को कहा है। आप देखिए कि एक लाइन समझिए, बूझो पंडित ब्रह्म ज्ञानम, यानी हे पंडित ब्रह्म ज्ञान को समझो। गोरस बोले जान सुजानम, जिस बात को गोरक्षनाथ समझ के बोल रहे हैं। बीज बिन निष्पत्ति, बिना बीज के जिसका जिसकी उत्पत्ति हुई हो। मूल बिन बिरसा, पानम फूलम बिन फलिया, है ना, बिना पत्तियों के, बिना फूल के फल जो हो जाता है। बिना मूल के, मूल बिन बिरसा, वृक्ष जो है वो बिना मूल का है। बाज केरा बालुड़ा, बिना क्या कहते हैं, मतलब बाज को भी बच्चा हो ऐसा है वो। पेंगुल तरवरी चढ़िया, लंगड़ा होने के बाद भी तरवर पे यानी वृक्ष पे चढ़ जा रहा है। गगन बिना चंद्रम ब्रह्मांड बिना सूर, यानी कि सूर्य जो है वो बिना ब्रह्मांड के, बिना आसमान के चंद्रमा है। झूझ बिन रचिया थानम, यानी कि जो बिना युद्ध के ही मैदान है वो, बिना मैदान का ही वो युद्ध है। जो इस परमार्थ को जानता है, जो इस अर्थ को जानता है, वो ब्रह्म को जान जाता है। ठीक है, तो ये खासियत है इस पूरे उनकी। ठीक है, आगे अब हेडिंग डालते जाइए, गोरक्षनाथ, वेलकम टू द गोरक्षनाथ संहिता। अगले 2 दिनों के अंदर हम लोग इसको, आज और कल में, गोरक्षनाथ संहिता को समाप्त करने की कोशिश करेंगे। जितना क्विक हो सकेगा हम आपको कोशिश करेंगे। बताएं, आपको अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो मुझे बताइएगा। पहले तो ये है कि गोरक्षनाथ के ने कुछ लाइन हेडिंग डालते जाइए, आसनों का वर्णन किया है। आसनों का वर्णन किया है। देखिए, गोरक्षनाथ की किताब मेरे पास है बहुत अच्छी, लेकिन अफसोस इस बात का है कि आप में से आप लोगों को संस्कृत नहीं आती है। क्योंकि मेरे पास जो गोरक्ष संहिता है वो मूल गोरक्ष संहिता है। मूल गोरक्ष संहिता, अभी जो गोरक्ष संहिता आप बाजार से खरीदेंगे वो सब अधपकी गोरक्ष संहिता है। गलत सही मतलब कोई गारंटी नहीं कि वो कितनी सही है। परंतु जो मेरे पास है वो संस्कृत में है, और संस्कृत की लिखी हुई मतलब उसका डिस्क्रिप्शन संस्कृत में है, और सारी चीजें लिखी हुई संस्कृत में है। प्राकृत भाषा में, पॉली भाषा में जो जो गोरक्षनाथ ने यूज किया है उसमें वो मूल श्लोक है, और उसका डिस्क्रिप्शन संस्कृत में है। अगर आपको चाहिए होगा तो मैं भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, आसनों का वर्णन पहली चीज है। दूसरा है षट चक्रों का निरूपण। षट चक्र का वर्णन किया है गोरक्षनाथ ने। इसके बाद जो है 10 नाड़ियों का वर्णन है। 10 नाड़ियों का वर्णन है। 10 वायुओं का वर्णन किया है इन्होंने। 10 वायु का वर्णन है। तीनों बंध, उद्यान जालंधर और मूल, इनका वर्णन है। उद्यान जालंधर और मूल बंध, इनका वर्णन है।
प्रणव अभ्यास का वर्णन है। महामुद्रा और खेचरी मुद्रा का वर्णन है। ठीक है, प्रणव अभ्यास का वर्णन है। और नाड़ी शोधन, चंद्रांग और सूर्यांग प्राणायाम का वर्णन है। नाड़ी शोधन, चंद्रांग और सूर्यांग प्राणायाम का वर्णन है। फिर सेकंड, द्वितीय शतक में सेकंड हिस्से में कुछ बातें बताते हैं, जिसमें धौती कर्म, बस्ती कर्म, नेति कर्म, कपाल भाती प्राणायाम, आहार प्रत्याहार, धारणा ध्यान समाधि, ध्यान से अष्ट सिद्धि लाभ, कुंडलिनी शिव मिलन, ध्यान और समाधि में भेद, योग से सायुज्य पद की प्राप्ति, सायुज्य पद की प्राप्ति, काकी मुद्रा, विपरीत करणी मुद्रा, इनका अभ्यास, और योग साधनों का लाभ और प्रभाव, इनका वर्णन हम लोग टोटल सिलेबस में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब श्लोक संख्या 2 के साथ आप लोग एक श्लोक लिखिए। सारे श्लोक मैं आपको नहीं लिख पाऊंगा, जो इंपॉर्टेंट श्लोक होगा वो मैं आपको लिखवाते जाऊंगा, ताकि आप समझते जाएं कि गोरक्षनाथ ने क्या कहा है। योग ज्ञान का प्रारंभ करते हुए लिखते हैं, नमस्कृतम गुरु भक्त्या, देखिए, नमस्कृत्य गुरु भक्त्या गोरक्ष ज्ञान उत्तमम, अभिष्टम योगिनां ब्रुते परमानंद कारकम, परमानंद कारकम। अर्थ हुआ, गोरक्षनाथ अपने गुरु को भक्ति सहित प्रणाम करते हैं और पूर्ण योग के मार्ग का, पूर्ण योग के मार्ग का, गोरक्षनाथ अपने गुरु को भक्ति सहित प्रणाम करते हैं और पूर्ण योग के मार्ग का वर्णन करते हैं, जो योगियों को परमानंद देता है, जो योगियों को परमानंद देता है। आगे लिखिए, एक लाइन लिखिए, नारद परिव्राजक उपनिषद में, नारद परिव्राजकोपनिषद में एवं मैत्रेय उपनिषद में, मैत्रेय उपनिषद में जिन बातों का वर्णन किया गया है उसे उसे स्वीकार कर, जिन बातों का वर्णन किया गया है उसे स्वीकार करते हुए, उसे स्वीकार करते हुए मन के संयम का सिद्धांत, मन के संयम का सिद्धांत बताते हैं, मन के संयम का सिद्धांत बताते हैं। गोरक्षनाथ के अनुसार आगे लिखिए, ऐसे लिख सकते हैं, GN डैश गोरक्षनाथ के अनुसार 1/4 लिखिएगा। ठीक है, क्या है इसका अर्थ, क्या है? योगाभ्यास के द्वारा
योगाभ्यास के द्वारा मन जब परमात्मा में लग जाता है, मन जब परमात्मा में लग जाता है तो योगी जन्म मरण को भी वश में कर लेता है। ये पूरा जीवन दर्शन है मैं उनके गोरक्षनाथ के जीवन का। ईश्वर में मन को कंट्रोल करना, ये गोरक्षनाथ का मूल सिद्धांत है, क्योंकि इसी सिद्धांत के आधार पे जन्म मरण से गोरक्षनाथ जैसे जो ऋषि हैं, जो तपस्वी हैं, वो ऊपर उठ जाते हैं। यानी कि 700-750 साल का जीवन जीने की जो जो गुण व्यवस्था क्रम है, वो गोरक्षनाथ जैसे ऋषि प्राप्त करते हैं। और इन बात को दो उपनिषदों में, यानी मैत्रेय उपनिषद के द्वितीय अध्याय के द्वितीय में और नारद परिव्राजक उपनिषद में भी बताया गया है। ठीक है, कि मन का संयम बहुत जरूरी है और मन को कंट्रोल करके ईश्वरीय तत्व में मनुष्य को चाहिए कि वो अपने भाव को भेज दे। ठीक है, अब आगे लिखिए। योग के 6 अंगों का वर्णन। योग के 6 अंगों का वर्णन, छठा श्लोक है प्रथम अध्याय का। मेजर मेजर लाइंस में आपको इसमें लिखवाते जाऊंगा। ठीक है, श्लोक है, आगे लिखिए। आसनम प्राणम संरोध, आसनम प्राण संरोध, प्रत्याहारश्च धारणा, प्रत्याहारश्च धारणा, प्रत्याहारश्च धारणा, ध्यानम समाधिरेतानि, ध्यानम समाधि रेतानि, योग गंगानि वंदति षट, योग गंगानि वंदति षट। यम नियम निकाल दीजिए, बाकी सब अष्टांग योग वाला है, छाप दीजिए। ठीक है, यम नियम उड़ा दीजिए, अष्टांग योग का बाकी सब निकाल इसमें चिपका दीजिए। क्या क्या हुआ? आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 6 अंग गोरक्षनाथ मानते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अष्टांग योग मानते ही नहीं, जो षडांग योग मानते हैं। अब पतंजलि पहले आए कि गोरक्षनाथ पहले आए, इसमें देखा जाए तो पतंजलि आते हैं 183 ईसा पूर्व में, 183 ईस्वी के आसपास में। ठीक है, जो सातवाहन वंश था, आप देखेंगे इतिहास की पुस्तक उठा के तो सातवाहन वंश के लिए एक राजसूय यज्ञ कराया गया था जिसको पतंजलि करा। अब कुछ इतिहासकार मानते कि वो दूसरे पतंजलि थे और कुछ मानते कि नहीं नहीं वो योग वाले ही पतंजलि थे। अब योग वाले पतंजलि जो है वो अष्टांग योग मानते हैं, अष्टांग योग में वो यम नियम को भी मानते हैं, यम नियम में वो पांच पांच ही मानते हैं, अहिंसा, सत्याग्रह, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, शौच, स्वाध्याय, तप, ईश्वर प्राणिधान, संतोष है। परंतु अगर आप अपने उपनिषदों को उठा के देखेंगे तो कई सारे ऐसे उपनिषद है जो 10 10 प्रकार का यम बताते हैं, 10 प्रकार का नियम बताते हैं। और ऐसा ही सिद्धांत हूबहू आप उठा के देखिए तो बुद्धिज्म में भी मिलता है और जैनिज्म में भी मिलता है। जो लोग 383 ईसा पूर्व में थे वो लोग और प्रायर है ना। तो अब हमारे पास में कहने का मतलब ये है कि या तो बुद्ध से पतंजलि ने कॉपी किया या पतंजलि से बुद्ध ने कॉपी किया, किसने किससे कॉपी किया डोंट नो। बस ये है कि सब मिला जुला मिली जुली सरकार। ठीक है, आगे लिखिए, अगला बताते हैं 7वां में आसन के विषय में। ये परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे लिखिए। आसनानी, आसनानी कुल 10 श्लोक आपको एक दिन में लिखना है, 10 से 15 श्लोक। ठीक है, अपना टारगेट तय रखिए, कितना श्लोक तो पढ़ना ही पढ़ना है। क्योंकि गोरक्ष संहिता में सर्टिफिकेट प्राप्त करोगे तो थोड़ा तो याद रहे कि कौन सा श्लोक कहाँ से आया, पता लगे कि एक भी श्लोक लिखा ही नहीं, सिर्फ कहानी पढ़ के सर्टिफिकेट मिल जाए तो मजा नहीं आएगा। आसनानी च तापवंतो, आसनानी च तापवंतो, यावन्तो जीव जंतवः, यावन्तो जीव जंतवः, एतेषां खिलान, एतेषां खिलान भेदान विजानाति महेश्वरः, भेदान विजानाति महेश्वरः। फिर से दोहरा रहा हूं। आसनानी च तावन्तो, यावन्तो जीव जंतवः, एतेषां खिलान भेदान विजानति महेश्वरः।
माने पहले ऐसे ऋषि हुए, एक तरीके से कहा जाए, जो ये मानते हैं, आपने सुना होगा ना कि इस ब्रह्मांड में जितने जीव जंतु हैं उन सबसे मिलता जुलता आसन होता है। अब इसका रेफरेंस अगर कोई पूछे तो प्रथम शतक का 7वां श्लोक गोरक्ष संहिता, वो ये कहती है, आसनानी चितावंतो यावंतो जीव जंतु। इस ब्रह्मांड में जितने जीव जंतु हैं उतने आसन हैं। ठीक है। और इन सारे भेदों को देखिए, कितने गुरु भक्त भी हैं। एतेषाम खिलान भेदान विजानती महेश्वर। एतेषाम खिलान, जितना भी ये डिफरेंस है। तो वॉइस लो आ रही है तो आपका फोन खराब है, मेरा तो बहुत बढ़िया है, मुझे पता है। है ना। वॉइस लो आ रही है दीपाली जी, तो आप अपने फोन को या अपने ईयरफोन को ठीक कीजिए, क्योंकि मेरा फोन और लैपटॉप दोनों बहुत बढ़िया है। ठीक है, आगे लिखिए, एतेषाम खिलान भेदान विजानाति महेश्वर, यानी इन सारे भेदों को सिर्फ एक व्यक्ति जानता है। कौन जानता है? महेश्वर जानते हैं। महेश्वर यानी स्वयं देवाधिदेव महादेव जानते हैं कितने प्रकार का आसन है, बाकी कोई नहीं जानता। ठीक है। रुद्र हृदय उपनिषद में आगे लिखिए, रुद्र हृदय उपनिषद में ये माना गया है कि माहेश्वर तीनों देवताओं को माना जाता है। रुद्र हृदय उपनिषद में ये बात मानी गई है। कुछ कुछ रेफरेंसेस भी लिखते रहिए कि ब्रह्मा विष्णु और शिव तीनों एक ही है। ब्रह्मा विष्णु और शिव तीनों एक ही हैं। रुद्र हृदय उपनिषद में, अंतरात्म भवेद ब्रह्मा परमात्मा महेश्वर सर्वेशामेव भूतानाम विष्णुरात्मना सनातनः, ये श्लोक आता है। इसका मतलब ये हुआ कि रुद्र हृदय उपनिषद कहता है कि तीनों देवी देवता, जो तीनों जो देवता हैं ब्रह्मा विष्णु और महेश, वो एक ही हैं। ठीक है, आगे लिखिए। अगला श्लोक है, दो आसनों का वर्णन करते हुए ये बताते हैं, जो अति विशिष्ट अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, लिखिए, सिद्धासन और पद्मासन के विषय में बताते हैं, बस दो आसन। 10वां श्लोक है, देखिए, योनि स्थानम, योनि स्थान कमंघ्रिमूल, कमंघ्रिमूल घटितम कृत्वा, घटितम कृत्वा दृढ़म विन्यसे, दृढ़म विन्यसे आदन, उसके बाद नेड्रे, मेढ्रे, आधा न, म पर एक ही मात्रा, ढ ढकनी वाला ढ, फिर नीचे र, मेढ्रे, पादत, पादम, पादम थैकमेव, पादम थैकमेव हृदय कृत्वा हनु सुस्थिरम, हृदय कृत्वा हनु सुस्थिरम। आगे है, स्थाणु संयमितेन्द्रियो, स्थाणु संयमितेन्द्रियो चल दृशा, चल दृशा पश्येद भ्रुवोरंतरः, पश्येद भ्रुवोंतरम। आगे है अगली लाइन से, ह्योत तन्मोक्ष, ह्योत तन्मोक्ष कपाट भेद जनकम, कपाट भेद जनकम सिद्धासनम प्रोच्यते, सिद्धासनम प्रोच्यते, सिद्धासनम प्रोच्यते। इसका तात्पर्य हुआ, तात्पर्य भी अर्थ भी लिखते रहे। देखिए, अगर आपको, मैं ये नहीं कहता कि मुझे सारा याद है, लेकिन मैं जरूर चाहता हूँ कि मेरे छात्रों को याद हो जाए। कोशिश मैं भी करूंगा कि जीवन में कम से कम 100 आसनों की परिभाषा, 50 आसनों की परिभाषा याद हो। हठयोग प्रदीपिका में कईयों की परिभाषा दी गई है, और उस परिभाषा को हूबहू अगर आप संस्कृत में याद करके फिर पढ़ाते हैं, क्या आनंद आएगा। तो अगर आप इसको याद कर सकें, इन परिभाषाओं को, तो बड़ा आनंद आएगा अगर आप इन श्लोकों को याद कर सकें। उसका अर्थ लिखिए, लिखिए, सिद्धासन को बताते हुए गुरु गोरक्षनाथ कहते हैं, गुदा द्वार और मेरु द्वार के मध्य में
कुंडलिनी का स्थान है दोनों पांवों की एड़ियों को खत्म कृत्वा दृढ़ विन्यासेन पाद मथैकमेव हृदय कृत्वा हनु सुस्थिरम। दोनों पांवों की एड़ियों से इस स्थान को दबाने से, स्थिरता पूर्वक रखने से, ताड़ु संयमित इंद्रिय में रखने से जब दोनों पांवों के अंगूठे, दोनों पांवों के अंगूठे जंघा और गुल्फ के नीचे छिप जाए, गुल्फ के नीचे छिप जाए, फिर फिर हृदय के हृदय के 4 अंगुल, 4 अंगुल ऊपर अपनी थोड़ी को यानी अपने चिन्ह को स्थिर करके, माने जालंधर बंद की बात कर रहे हैं कि स्थिर करके, ऐसा लगा के स्थिर करके चित्त को तमाम इंद्रियों से हटाएं, तमाम इंद्रियों से हटाएं एवं दोनों दृष्टियों को, जो दोनों आंख की ज्योति है, दोनों दृष्टियों को निश्चल करके भ्रिकुटी मध्य में देखें, निश्चल करके भ्रिकुटी मध्य में देखें। यह मोक्ष मार्ग का दाई है, इसे ही सिद्धासन कहते हैं। अब चूंकि गोरक्षनाथ एक सिद्ध योगी थे, 84 सिद्धों में, 9 नाथों में इनका वर्णन आता है, तो जाहिर सी बात है कि सिद्धि की, अब कोई व्यक्ति जो बहुत सारी चीजें जानता हो और वो सिर्फ 2 का वर्णन कर रहा हो, यानी कि वो गागर में सागर भरने का पुरजोर प्रयत्न कर रहा है। आप इस बात को समझिए, प्रथम अध्याय का 10वां सूत्र है जो मैं आपके साथ अभी साझा कर रहा था, सिद्धासन लगाने वाला व्यक्ति। अब आप सिद्धासन, आप देखिए, जो सामान्यतः हम लोग लगाते हैं सिद्धासन, जिस तरीके से योनिबद्ध आसन में सिद्धासन में बहुत मेजर डिफरेंस है नहीं, ठीक है, परंतु जिस विधि से गोरक्ष संहिता बताती है उस विधि से करने में हम मतलब एक नए सिद्धासन को प्राप्त करते हैं। वो सिद्धासन सामान्य सिद्धासनों को जो हमें पढ़ाया जाता है या हमें जो बताया जाता है, उन सिद्धासनों से डिफरेंस है। कैसे लगाया जाता है सिद्धासन, जरा लगाइए अर्चना जी एक बार, अगर आप लगा सके तो। अर्चना जी लगा रही है, देखिए आप सभी, लाइट डिम हो रही है ना, आप देखिए, अभी अभी आप देखेंगे तो समझ जाएंगे। योग तत्व उपनिषद में भी इसका वर्णन है। ये ये वे जो है, जो सिद्धासन लगने का ये है। अब कौन कौन मानता है कि ये बिल्कुल सटीक है, कौन मानता है कि ये गलत है? अब सिद्धासन जो गोरक्षनाथ कहते हैं, उस आधार पे मुझे बड़ा शक है कि कोई लगा, सोना लगा पाओगी? दोनों एड़ियों को ऐसे रख दो, ऐसे चिपका के, और उसके ऊपर बैठने ने, एड़ियों को, पैर की एड़ियों को, हाँ, और उसके ऊपर बैठने जैसा लगाओ और उसके बाद ऐसा बैठ जाओ, हिप को फिर जमीन पे लगा दो। हाँ, ये हो गई बात, अर्चना भी लगा पाएगी। कठिनाई बढ़ेगी और डिफिकल्टी होगी और फिर आप यहाँ तक नहीं पहुंच पाएंगे तो छोड़ दीजिए, ठीक है, बाद में प्रयास कीजिएगा। सिद्धासन गोरक्ष संहिता का मूल आसन है। इसी सिद्धासन योनिबद्ध में क्या होता है, ये बिल्कुल आपस में मैच कर जाते हैं, खड़े नहीं होना, यानी इसको छुपाना नहीं है। एक लाइन जो इसमें लिखी हुई है, जो सामान्यतः लोग क्या करते हैं, एक उपनिषद है योग तत्व उपनिषद, उसमें आता है, एक लाइन आती है योग तत्व उपनिषद में, पार्षण वामस्य पादस्य योनि स्थाने नियोजयेत इत्यादि, है ना, एक लाइन आती है, पार्षण वामस्य पादस्य योनि स्थाने नियोजयेत। बस इसी लाइन के चक्कर में पूरा का पूरा आसन डिफर कर जाता है। डिफर का मतलब है कि कुछ लोग क्या करते हैं, सिद्धासन को लगाने के दौरान वो बाइंड करके ऐसे ही लगा देते हैं और उसे जनरली छोड़ दिया, और जो तरीका कहता है कि उसको नीचे, मतलब
एज पर गोरक्षनाथ कि आप अपने पैर की उंगलियों को नीचे करें, ठीक है? और उसके ऊपर एड़ियों को आपस में मिला लीजिए और बिल्कुल जो कुंडलिनी मार्ग है, जो क्या कहते हैं, जो गुदाद्वार है और जो फिर जो मूत्र मार्ग है, इन दोनों के मध्य स्थान पे जहाँ आपका ये बिल्कुल बॉडी जाके जहाँ पे खत्म हो रही है, उस स्थान पे एड़ी को सेट कीजिए और फिर इस तरीके से उसको छुपाइए कि आपके जांघों से, आपके पैरों से वो हिस्सा छिप जाए। माने पैर की जो उँगलियाँ हैं वो सब छिप जाए और फिर आप लगा के देखेंगे तो बैठे-बैठे ये हो जाएगा। ठीक है? एक मैं आपको नाम बताता हूँ विद्वान का, आप उनको देखिए, मुझे लगता है गोरक्षनाथ के ही अवतार तो नहीं है, गलती से दूसरे देश में पैदा हो गए कहीं, है ना? गोकुलनाथ एक है, योगी हैं, आप उनको इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा, तो शायद आपको दिख जाएगा। वो नाथ संप्रदाय के लगभग आसनों का फोटोकॉपी ही है अगला व्यक्ति। मैंने बड़ा अप्रोच किया कि आ जाओ, लेकिन अंग्रेजी ही नहीं आती तो कहाँ से आ जाओ, है ना? अब मुझे उनकी भाषा नहीं आती, उन्हें अंग्रेजी नहीं आती, तो क्या किया जा सकता है, ठीक है? परंतु ये है कि आप गोकुलनाथ को फॉलो कीजिएगा इंस्टाग्राम पे, आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि गोकुलनाथ जो है वो किस लेवल के विद्वान हैं, ठीक है? गोकुल, देखिए आज पढ़ाते-पढ़ाते मुझे एकाएक याद उनका नाम याद आ गया, ठीक है? नहीं तो मैं भेज दूँगा आप लोगों को उनकी आईडी का। बहुत मतलब एक नए लेवल का जो आसन करने की जो क्षमता है वो है उनके अंदर। अगला लिखिए पद्मासन, 11वां श्लोक, पद्मासन। वामोरूपरि दक्षिणम, वामोरूपरि दक्षिणम, चरणम संस्थाप्य वामम तथा चरणम, चरणम नाम है उनकी इंस्टाग्राम आईडी का, लिख लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग सर्च तो कर पाएंगे कम से कम। GOKULA, गोकुल, CANDRA लिखना इनको चंद्र था लेकिन वो कंद्रा लिख दिया इन्होंने। गोकुल, GOKULA, CANDRA, ठीक है? और जो लोग आसन करते हैं, जो लोग आसन से सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, वो गोकुल चंद्र को हरा के दिखाएं, तो मैं उन्हें स्वीकार करूंगा कि हाँ उनके अंदर कैपेसिटी है, वो विश्व चैंपियन बनने के कगार पे है। गजब की कैपेसिटी, आप देखिएगा, वाह! मतलब मैं खुद उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। इतना जनरली मैं किसी का फैन नहीं होता, लेकिन अगर मेरे से कोई पूछे हु इज योर आइडल, किसको आप आदर्श मानते हैं आसन में, तो गोकुल चंद्रा इज द सिंगल पर्सन ऑन दिस अर्थ, ब्रह्मांड में मैं कह रहा हूँ, बाकी की तो बात ही छोड़िए। ऐसा नहीं है, देखो शरीर मोड़ने मोड़ने वाले लोग बहुत मिलेंगे आपको, कि जो ये जिम्नास्टिक वाले हैं वो लोग बहुत मिलेंगे, लेकिन पर्टिकुलर शिवम मिश्रा का आदर्श कौन है? दैट इज गोकुल चंद्र। उनसे बेहतरीन शरीर मैंने योगियों की नहीं देखी किसी और, आज तक मैंने हजारों लोगों को देखा अपने जीवन। हाँ लिखिए, वामम तथा दक्षो रूपरि पश्चिमेन, दक्षो रूपरि पश्चिमेन विधीनां धृत्वा कराभ्याम दृढ़म, विधीनां धृत्वा कराभ्याम दृढ़म, अंगुष्ठो, अगली लाइन है, अंगुष्ठो हृदय निधाय, अंगुष्ठो हृदय निधाय, चिंबुकम नासाग्रमालोकयेद, नासाग्रमालोकयेद एतद व्याधि विकार, अगली लाइन है, एतद व्याधि विकार नासन कर पद्मासनम प्रोच्यते, नासन कर पद्मासन प्रोच्यते। यानी कि दाहिना पैर उठा के बाएं पैर के ऊपर, बाएं पैर उठा के दाहिने पैर के ऊपर रख लें और दोनों को इस तरीके से घुमा के रख लीजिए कि दोनों एक दूसरे के ऊपर हो जाए, ठीक है? और फिर दोनों हाथों को इन पाँव के ऊपर रख लें ये, और अपने ठोड़ी को वापस अपने अपने चिन को टच करें, जालंधर बंद लगा के ध्यान कीजिए,
इस आसन के द्वारा आप अपने जन्म जन्मांतर की बीमारियों को भी ठीक करने की योग्यता रख सकते हैं। ध्यान रखिए कि इस दौरान आपको नासाग्र दृष्टि ही रखनी है, अपने बिल्कुल आंखों के मध्य बिंदु पे फोकस बना के रखना। दैट कंडीशन इज कॉल्ड व्हाट? पद्मासन। ठीक है, पद्मासन कही जाती है। योग कुंडली उपनिषद में भी, आगे लिखिए, योग कुंडली उपनिषद में भी, योग कुंडली उपनिषद में भी पद्मासन और वज्रासन को महत्वपूर्ण माना गया है। पद्मासन और वज्रासन को महत्वपूर्ण माना गया है। ठीक है, आगे है बहुत मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, शरीर के 19, देखिए शरीर के 19 का मतलब 19 होता है। शरीर के 19 मूल, 19 मूल या ज्ञात अवयव जो गोरक्षनाथ है वो बताते हैं कि देर आर 19 मेजर पॉइंट्स इन आवर ह्यूमन बॉडी। कौन कौन से? पहला है 6 चक्र, 6 चक्र, 16 आधार, 19 नहीं 29 को लिखा ना, 29 होना चाहिए। छठ चक्र षोडशधार द्विलक्षम व्योम पंचकम, 29 होगा, सॉरी 29। हाँ, शरीर के 29 मेजर, 6 चक्र, 16 आधार, 2 लक्ष्य, 2 लक्ष्य, 5 आकाश। गोरक्षनाथ कहते हैं कि जब तक इन 29 के विषय में पता ना चल जाए, योगियों को सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती, योगियों को सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। कौन कौन से 6 चक्र हैं वो लिखिए। किन 6 चक्रों की बात करते हैं? मूलाधार स्वादिष्ठान, मूलाधार स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा, विशुद्धि और आज्ञा। अब 16 आधारों का नाम लिखिए। कौन कौन से 16 आधार? पहला आधार है पादांगुष्ठ, पैर का अंगूठा। पैर का अंगूठा कौन सी बीमारी के लिए जाना जाता है? कोई बीमारी हो तो सबसे ज्यादा पैर के अंगुष्ठ में ही दर्द होता है। यूरिक एसिड, यूरिक एसिड का है। ठीक है, पादांगुष्ठ। दूसरा है मूलाधार, मूलाधार। फिर है गुह्याधार, गुह्याधार। फिर है वज्र गर्भ नाड़ी, वज्र गर्भ नाड़ी। फिर है उद्यान बंद आधार, उद्यान बंद आधार। फिर है नाभि मंडल आधार, नाभि मंडल आधार। फिर है हृदय आधार, हृदय आधार। फिर है कंठ आधार, कंठ आधार। फिर है कंठ मूल आधार। फिर है जिह्वा मूल आधार, जिह्वा मूल आधार, टॉन्सिल, टॉन्सिल के पास कहेगा। फिर है जिह्वा अधोभाग आधार, जिह्वा अधोभाग आधार यानी फ्रंट पार्ट। फिर है ऊर्ध्वदंत मूल आधार। फिर है नासिकाग्र आधार, नासिकाग्र आधार। फिर है नासिका मूल आधार। आज एक कहानी मेरे पास आई, मुझे नाम नहीं पता, कोई छात्रा है हमारी, मैं नाम बताना भी नहीं चाहता, अगर पता होता तो भी।
उनके साथ दिक्कत ये हो गई कि उनकी शादी हुई कुछ दिन पहले। मैं आप लोगों से ये इसलिए भी साझा कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के साथ ऐसी कोई परेशानी हो तो कम से कम एटलीस्ट मुझे समय पे बता दिया करो। जो भी कुछ हो सकेगा कुछ तो मैं कर ही लूंगा आपके लिए ना। उनकी शादी हुई 2 वर्ष पहले, और 2 वर्ष के बाद जब से शादी हुई तब से उनके पारिवारिक क्लेश के कारण से बहुत सारी चीज़ें गलत हुई, और उन्हें जल्द ही घर से उनके हटा दिया गया, भगा दिया गया। और फिर उन्होंने केस किया। केस करने के दौरान उनका वकील जाके उनके पति के वकील से मिल गया। फिर पति के पक्ष से लोग आए और उनको बहुत प्रताड़ित किया, पूरे गांव में उनको बड़ा बेइज्जत किया, उल्टा सीधा कहा, और ये भी कहा कि ये महिला योग्य नहीं है, ये इनके अंदर महिलाओं जैसा गुण नहीं है, और ऐसी तमाम बातें। और फिर प्रताड़ित करने के बाद से डाइवोर्स जैसी कंडीशन आ गई। अब मुझे ये नहीं पता कि मतलब वो मेरी छात्रा रही है या आज उनका संदेश आया बड़ा लंबा लंबा, तो मैं देख रहा था। मैंने कहा बताइए, जब इतनी सारी चीजें हो रही थी तब भी मैं उपस्थित था। कम से कम उस समय अगर आप मुझे बताते हैं ऐसी कोई कंडीशन होती है, और ऐसे एक दो केस नहीं आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों का संदेश है मेरे पास में जिनकी पारिवारिक परेशानियां बहुत अतिशय मात्रा में बढ़ जाती हैं। मैं ये नहीं कहता कि हम लोग बहुत स्पिरिचुअली वेल्दी लोग हैं, लेकिन ये जरूर कहता हूं कि एक कक्षा में 30 लोग बैठे हैं। 30 लोग अगर एक बार किसी मंत्र का जाप करेंगे तो वो 30 गुनी क्षमता से काम करेगा। 30 गुनी क्षमता से काम करेगा। 5-5 राउंड भी अगर मंत्र जपते हैं तो बम के समान हम लोग बना सकते हैं ऊर्जा। कम से कम आप लोग साझा कीजिए। ऐसी कोई परेशानी हो तो धीरे से मेरे को मैसेज कर दो। मैं नाम ना बतवा के 5 बार आपके नाम से कोई कोई भी मंत्र हम लोग बोल रहे हैं। हम लोग योग साधना कर रहे हैं। ये जो मंत्र संस्कृत में पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं, सबका कोई कुछ तो लाभ होगा कि नहीं होगा। और पूरा जीवन इसी के लिए लगा रखा है। इतनी एनर्जी आती है इन मंत्रों में, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते कितना खतरनाक खतरनाक मंत्र है ये पद्मासन है, बेशक पद्मासन है, लेकिन बाकी जो बाकी भी मंत्र हैं उनका भी तो कोई उपयोग हो। तो हम लोग सिर्फ अष्टांगी नहीं, हम लोग मंत्र योगी भी हैं, भक्ति योगी भी हैं। अतिशय मात्रा में हमारा विश्वास है ईश्वर के ऊपर, और हम लोग पूरी तरीके से ईश्वर मार्ग के लिए अपना जीवन लगा चुके हैं। तो जब भी कोई ऐसी पारिवारिक परेशानी हो, सामाजिक परेशानी हो, तो आप लोग बेशक मेरे से साझा कीजिए। हम लोग ग्रुप में इसको एक परिवार के तौर पे इसको हैंडल करेंगे। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरे दिमाग में वो लड़की, उसका दिमाग याद आ रहा है कि वो बच्ची, उसने मेरे को कहा है कि सर मेरे को योगा पढ़ा के और वापस मुझे किसी कहीं बाहर जाना है, क्योंकि मैं अब नहीं रहना चाहती इंडिया में और ऐसे लोगों के बीच में। हाँ, जो भी बातें हैं, जो भी उसका उसका अपना अप्रोच है, जैसे वो अपने चीज को हैंडल करना चाहती है। लेकिन ये जब हो रहा था, जब उसकी शादी हो रही थी, तब भी मैं उसको जानता था। विवाह से पहले भी जानता था, विवाह के बाद भी जान रहा हूँ। लेकिन विदिन विदिन 1 साल के अंदर 2022 में शादी हुई फरवरी में, और अक्टूबर आते आते 2023 में टूट गई। और ऐसी एक शादी मैं नहीं देख रहा हूँ टूटी हुई, कितनी शादियां टूट रही हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। योगियों के साथ तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको अपनी बुद्धिमत्ता लगा के सिचुएशंस को कंट्रोल करना आना चाहिए। ठीक है, आगे लिखिए। जिह्वा अधोभाग आधार और दंत मूल आधार, नासिकाग्र आधार, नासिका मूल आधार, भूमध्य आधार, भ्रू मध्य जो है, भ्रिकुटी का जो मध्य हिस्सा है, भ्रू मध्य आधार, और नेत्र आधार। नेत्र आधार जो इंफीरियर कोनचा जिसको बोलते हैं, नेत्र आधार। 16 हो गया। 16 हो गया, काउंट कीजिए। हाँ ठीक है, ये 16। ठीक है, ये 16 आधार और 6 चक्रों का वर्णन मैंने आपके साथ कर ही दिया है। 6 चक्र, 16 आधार, 2 लक्ष्य जो है हमारा, जो मूल से लेके ग्राउंड से लेके अपग्रेड तक, यानी कि बेस मूल चक्र से लेके सहस्त्रार तक का जो आधार है वो 5 आकाश, पंचाकाश के विषय में मैं आगे वर्णन आपके साथ करूंगा। ठीक है। तो आज की कक्षा में हमने कुछ बातें जानी जिसमें मेजर तौर पे हमने ये जाना कि कौन कौन सा, यार लिख लो, 5 आकाश भी लिख ही लो लगे हाथ में, नहीं तो बाद में कंफ्यूज हो गया आप। कल से मैं कुछ और ही पढ़ाऊंगा ना। तो हमने आज 29 तत्वों के विषय में जाना, 2 आसनों के विषय में जाना, गोरक्षनाथ के विषय में जाना कि क्या है, और इसी के साथ लगभग 14 श्लोक हमने कंप्लीट कर दिया। 2 अध्यायों से हमें 200 श्लोक कंप्लीट करना है, इसमें से 14 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। 5 आकाश लिखिए। श्वेत वर्ण ज्योति, श्वेत वर्ण ज्योति आकाश, श्वेत वर्ण ज्योति आकाश, रक्त वर्ण ज्योति आकाश, रक्त वर्ण ज्योति आकाश, धूम्र वर्ण ज्योति आकाश, इसको महाकाश भी बोलते हैं। धूम्र वर्ण, धुएं के जैसा जो कलर है, धूम्र वर्ण ज्योति महाकाश, नील वर्ण ज्योति तत्व आकाश, नील वर्ण ज्योति तत्व आकाश, नील वर्ण ज्योति तत्व आकाश, और विद्युत तत्व वर्ण सूर्याकाश, विद्युत तत्व वर्ण सूर्याकाश। ठीक है।
ये इनकी बात गोरक्षनाथ कहते हैं। ऐसा ही एक वर्णन, देखिए ऐसा ही एक वर्णन शरीर को उपनिषद में आया है। शरीर को उपनिषद में आया है। ऐसा ही एक वर्णन शरीर को उपनिषद में आया है, जिसमें प्रकृति के 23 तत्व और 6 चक्र, प्रकृति के 23 तत्व, 6 चक्र माने जाते हैं, महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ठीक है, आज की कक्षा को अब यहीं समाप्त करते हैं। गोरक्ष संहिता के धीरे धीरे अब हम लोग मूल विषय में प्रवेश कर चुके हैं। आज तारीख है 16, 17, 20 तारीख तक हमारा टारगेट था। हम लोग इसको 18 या 19 को ही समाप्त कर लेंगे। जिस दिन भी हम गोरक्ष संहिता के 100 श्लोकों को हिट करेंगे, उसके अगले दिन मैं आपको 200-300 प्रश्न लिखवाऊंगा, जो हमारा पूरा छुटा हुआ है। ठीक है, उनका पूरा वर्णन हम लोग आगे करेंगे। बाकी जो 2 लक्ष्य है, इसके विषय में भी आगे मैं कल आपको बढ़ाऊंगा, क्योंकि 2 लक्ष्यों के आधार पे ही अगला श्लोक शुरू होगा। 13वां श्लोक यहीं से शुरू होता है। ठीक है, तो ये मूलभूत बातें हैं। और गोरक्ष संहिता जब आप कंप्लीट करेंगे, तो मैं चाहता हूं कि आप पूरे गोरक्ष संप्रदाय को, नाथ संप्रदाय को, हठ योग को, उनकी कहानियों को, उनके नाथों को, सिद्धों को, सबको थोड़ा बहुत जानते रहें। और जब आपको कभी मंच मौका मिले, तो आप ऐसा ना हो कि ब्लैंक हो जाए। ठीक है, मैं ऐसे बहुत सारे योगियों को जानता हूँ, जो लोग हर विषय पे, छोटी छोटी बातों पे ब्लैंक हो जाते हैं। उनसे पूछ दो ये क्या है, तो उन्हें नहीं पता, ये क्या है तो उन्हें नहीं पता। मैं ये नहीं कहता कि आप सब याद कर लीजिए, लेकिन ये जरूर कहता हूँ कि एटलीस्ट एक बार आपके जेहन में ये चीजें रहे, उपस्थित रहे। आप योग के छात्र हैं, तो योग के लोगों को जानिए, किसके कारण से आपका ये योग बचा रहा है। ऐसा थोड़ी है कि पतंजलि जी ने बताया तो उसके बाद सीधे मतलब 190 के बाद से, ईस्वी के बाद से सीधे आपके पास बीच में आ गया। बीच में कोई ट्रांजिशन नहीं रहा। बीच में जिनका योगदान रहा, उनको लोग खा गए। ठीक है, 700 में, 800 में, 900 में, 1000 ईस्वी में, 1200 ईस्वी में, 1300 ईस्वी में कौन था जो योग चला रहा था? किसके द्वारा योग हम तक आज इस फॉर्मेट में पहुंचा है कि हम लोग इसको स्वीकार कर रहे हैं हूबहू। कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत सारी गलत सिद्धांत पढ़ा दिए गए हो। तो इन सारे सिद्धांतों को हमें तय करना होगा। हमारी यात्रा बहुत लंबी है, ऐसा नहीं कि आज हम लोग पढ़ के छोड़ देंगे। हो सकता है कुछ चीजें मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ, हो सके 20 साल बाद कुछ और आप ज्यादा जाने इसके विषय में, है ना। तो ये यात्रा कंटिन्यूअस है। बस आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। मैं ये वीडियो थोड़े ही देर में यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा।